स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले इस वक्त जो बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर बताया जा रहा है कि लोक भवन में 2 संदिग्ध घुस आए थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की नजर से वो बच नहीं पाए। दोनों को फिलहाल पकड़ लिया गया है, पूछताछ चल रही है। दरअसल मंत्री का प्रतिनिधि बताकर, सांसद का प्रतिनिधि बताकर वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, फिराक में था, लेकिन समय रहते दोनों को पकड़ा गया है। फिलहाल पूछताछ चल रही है, वाकई में वो सांसद के प्रतिनिधि है या नहीं है, इसकी बात की तहकीकात की जा रही है। दोनों संदिग्धों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। संदिग्धों को हजरतगंज पुलिस को सौंपा गया। सुरक्षा में तैनात आरआई ने दोनों के खिलाफ दी तहरीर। केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रतिनिधि बताकर घुसे थे दोनों। सांसद कौशल किशोर का बता रहे थे प्रतिनिधि। तो देखिए, 2 बातें निकलकर सामने आ रही थी। ये दोनों संदिग्ध हैं कौन, क्या है इनकी पहचान, कहाँ के रहने वाले हैं, और ख़ास तौर पर जो आजकल 6 आतंकी पकड़े गए हैं, इन आतंकियों के मंसूबे का पूरी तरह से खुलासा हो चुका है। किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे, कई जगहों पर धमाके करने वाले थे, क्या उनसे कोई इनका कनेक्शन है। वैसे पुलिस पूछताछ कर रही है, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, ये किस तरह से आंखों में धूल झोंक करके और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों, प्रतिनिधि का एक झूठी बात बोल करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पूरी तरह से अपराध है। लोक भवन में अगर आप बिना आईडी प्रूफ, बिना आप अपनी पूरी पहचान के साथ घुसने की कोशिश करते हैं तो ये अपराध है, और इसीलिए हजरतगंज पुलिस को दोनों को सौंपा गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या मकसद था, और ये जो वजह दोनों की तरफ से बताया जा रहा था, केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रतिनिधि बताकर ये घुसे थे दोनों, और साथ ही साथ सांसद कौशल किशोर का भी बता रहे थे, कौशल किशोर का ही प्रतिनिधि बताकर ये घुसे थे दोनों। तो लोक भवन में घुसे 2 संदिग्ध। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी में आया है कि उन लोगों की ट्रेनिंग विदेश में हुई। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा रही है, और उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ये जांच में ऐसा प्रकाश में आया है, और बहुत ही गंभीर मामला है। और इस मामले को चूँकि जांच चल रही, ज़्यादा कुछ करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करने की जो भी साजिशें हैं उनको नाकाम करेंगे, और ऐसी सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी को भी याद करेंगी। और इनके पीछे कौन सी यहाँ जो उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित करना चाहती है, चुनाव के समय पूरी सरकार पूरी तरह से जांच करेगी। और चलिए, इस पूरे मामले पर आशीष वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, ये कौन लोग थे जिन संदिग्धों को पकड़ा गया है, क्या इनका मकसद था, नाम पता कुछ पता चला क्या आशीष? जी बिल्कुल, देखिए कि आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास 2 लोग जो लोक भवन के अंदर घुसे, और उनको जो है वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था, जो सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी होते हैं, उन्होंने उनको रोका। हालांकि जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने आप को जो सांसद हैं कौशल किशोर का प्रतिनिधि बताया। हालांकि उनके पास किसी भी तरीके का कोई भी पास नहीं था। एक लेटर जरूर उनके पास था, जो कौशल किशोर का जो लेटर था, उस लेटर को लेकर के वो अंदर जा रहे थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया है। पुलिस को सबूत कर दिया गया, हजरतगंज पुलिस को दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये बताया गया है कि ये कौशल किशोर सांसद का लेटर हेड लेकर के लोक भवन के अंदर जा रहे थे। हालांकि अब पुलिस इनसे पूछताछ करी, पूछताछ के बाद और भी कई चीजें खुल करके सामने आएंगी कि आखिर इनका क्या मकसद था, किस काम के से लोक भवन जा रहे थे। अच्छा आशीष, एक बात पूछना चाहेंगे, लोक भवन में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? क्या कोई भी आसानी से घुस सकता है, या फिर बाकायदा वहां पर चेकिंग होती है, बाकायदा आईडी प्रूफ चेक किए जाते हैं, या फिर कोई भी किसी का प्रतिनिधि बताकर अंदर जा सकता है आराम से? क्योंकि अगर इस तरह की बात है, इसी लूपहोल्स का तो फायदा उठा रहा था वो। देखिए बिल्कुल, अगर लोक भवन की बात की जाए तो लोक भवन में पंचम तल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, कई आईएएस बैठते हैं। जिस तरीके से लोक भवन की जो सुरक्षा है, सुरक्षा में जिस तरीके से जो एक ये जरूर कहा जा सकता है कि सेन, क्योंकि जैसे ही लोक भवन के अंदर ये गए हैं, पहले गेट से अंदर गए, पहले गेट पे इनकी किसी भी तरीके की कोई चेकिंग नहीं हुई। अगर पहले ही गेट पे चेकिंग हो जाती तो शायद ये पहले ही दबोच लिए जाते, लेकिन पहले गेट से इंटर हो गए हैं। सांसद कौशल किशोर का लेटर हेड दिखा करके दोबारा जब अंदर के लिए जाते हैं तो वहां पर इनकी चेकिंग हुई। वहां पर इनके पास किसी भी तरीके का कोई पास नहीं था, कोई आईडी कार्ड नहीं था। तो इसको लेकर के जब सुरक्षा कर्मियों को संदिग्ध लगा तो उनको पुलिस के हवाले। बहुत भारी चूक है, सुरक्षा में चूक है।
और ये छोटी छोटी जो चूक है ना, कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कम से कम लोक भवन, जहाँ पर तमाम मंत्री है ना, सीएम साहब भी वहीं बैठते हैं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर कि मतलब इस तरह की हरकत तो कम से कम कोई करने की सोचे भी नहीं। शुक्रिया आपका आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।